वे सब अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम सब एक व्यवस्थित समूह के रूप में हमारा दर्शन हो। आप सबसे पुनः निवेदन है कि यथाशीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा नाम जय आहूजा है। निमित्तेकम एनजीओ का मैं प्रेसिडेंट और को फाउंडर हूँ। पाकिस्तान से किसी भी परिवार को लीगली रेस्क्यू करने में नॉर्मल कोर्स में लगभग 6 महीने लगते हैं, पर ये जो केस है 5 बच्चियां और इनके माता पिता, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। इन लोगों को निकालने के लिए बहुत जल्दी इसलिए थी क्योंकि बच्ची को किडनैपिंग के लिए अटेम्प्ट किया गया था। वहाँ पे 4 बच्चियां रोज किडनैप होती हैं, ऐसा वहाँ की संसद की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का कहना है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की भी इस पर रिपोर्ट है और अमेरिकी प्रशासन ने भी इस बात को माना है। तो ये केस बहुत क्लासिक था और इसमें हम निजी रूप से इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि हमारे घरों में भी बेटियां हैं। तो भगवान की कृपा से, दीदी माँ के आशीर्वाद से हम इन बच्चियों को बचा पाए और लीगली यहाँ पे ला पाए। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इधर आए हैं आज हम लोग तो सतत प्रयास करते रहते हैं। हमने पिछले 6 वर्षों में लगातार काम करके 13,500 हिंदू और सिखों को लीगली रेस्क्यू किया है और लगभग 3,500 लोगों की नागरिकता करवाई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की प्लानिंग और ड्राफ्टिंग में भी हमारे 25 रिप्रेजेंटेशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गए हैं और उस डिस्कशन का भी हम लोग पार्ट रहे हैं, सीए का। एकत्र होते हैं, लेकिन आज हम सब जो एकत्र हुए हैं उसका विषय बहुत राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं के माध्यम से मंदिर आए हैं और भ्रमण भी किया आपने, कैसा लगा? और जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं बाबा की तो बहुत कृपा है, यहाँ इतना श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आज यहाँ विस्थापित जो हमारे हिंदू बंधु हैं पाकिस्तान से, जिनको यहाँ लाया गया है क्योंकि वहाँ उनको बहुत संकट है, तो प्रयत्नपूर्वक सबको लाया जा रहा है। तो उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है कि वो अपनी मातृभूमि में लौटे हैं और अपनी बहन बेटी धर्म सबकी रक्षा की है उन्होंने, इसलिए वो हमारे लिए सम्मानित हैं। तो आज उनके सम्मान का समारोह है। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू और श्री जय अरोड़ा, ये निमित्तेकम के द्वारा ये बहुत पुनीत कार्य हो रहा है। पाकिस्तान में फंसे हुए हमारे बंधु भगिनियों और बच्चियों को भारत लाने का जो प्रयास हो रहा है ये बहुत वंदनीय है। उनका भी हम सम्मान करेंगे और जो अपनी धर्म को सर्वोपरि मानते हैं ऐसे धर्म बंधुओं का भी यहाँ सम्मान का कार्यक्रम है। दीदी, खाटू श्याम देवी धाम के बारे में क्या कहेंगे आप? खाटू श्याम में तो अद्भुत बाबा की कृपा है, वे सबके मनोकामना पूरी करते हैं और हम सबकी मनोकामना एक ही है कि भारत समृद्ध हो, समर्थ हो, स्वस्थ हो, एकात्मता के सूत्र में बंधे। हजारों लोग भाव से उमड़ रहे हैं। ये श्रद्धा का एक सागर उमड़ रहा है यहाँ, अद्भुत है बाबा की। दिल्ली के अंदर इससे पहले कोई भी तीर्थस्थल ऐसा नहीं था जहाँ बाहर से आकर पर्यटक दर्शन कर सके। अब भगत धाम दिल्ली के अंदर पहला धाम बना है, तो कैसे लग रहा है ऐसे? बहुत अच्छा है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। और कोई संदेश देना चाहेंगे जो अभी जैसे साबर डेयरी में 28 मार्च को जो हुआ, एक हिंदू लड़की को जो मार दिया गया था, उसके बारे में? देखो, भारतीयों को अपनी बच्चियों की रक्षा करनी चाहिए और रक्षा संस्कारों से होती है। अपने धर्म का परिचय करवाना चाहिए। वासनाओं की लालसा में या दैहिक आकर्षणों की वजह से मर्यादाओं का लंघन करना अच्छा नहीं होता, उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि जो आसुरी शक्तियां हमें घेरे हुए हैं वो हमारे मान सम्मान, लाज, हमारे अस्तित्व सब पे संकट खड़ा किए हुए हैं। जो इस धरती को अपनी माँ नहीं मानता, इस मिट्टी की महक को अपना नहीं मानता, इस वायु, इस पवन में बसंती हिलोर नहीं देखता, जो इस जल की शीतलता को अनुभव नहीं करता, जो सूर्य चंद्र से अपने चित्त को जोड़े हुए नहीं है,
जिसने स्वयं को यहाँ से नहीं जोड़ा वो पराया है, और ऐसे परायों असुरों से दूर रहना चाहिए। ये हमें हमारी संतानों को बताना होगा। इसीलिए अगर बहुत कांटे बिछे होना तो पैरों में जूते पहनना श्रेष्ठ कर होता है। अपने संस्कारों से ही अपनी रक्षा हो सकती है। और हिंदू ने अगर अपनी बेटी की रक्षा नहीं की, अपने धर्म की रक्षा नहीं की, तो हमारे हिंदू होने पे धिक्कार है। हम धन्य भी हो सकते हैं और हम धिक्कृत भी हो सकते हैं। इसलिए हमें धन्य होना चाहिए अपनी जिम्मेदारियां निभा के और अपनी संतानों की रक्षा संस्कारों से करके। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है कि धर्म की शरण में आए और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, अपने आप को साधें और सिद्ध बने। स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवा, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, आला उदल, मैं अगर गिनने बैठूंगी ना तो लाखों लाखों नामों की पंक्तियां हैं जो पुण्य स्मरण हैं। उनका स्मरण करें और अपने पथ और पाथे को निश्चित करके माँ भारती का गौरव बने, क्योंकि इंद्रियों के या मन के वासनाओं के थप्पड़ खा के बिखरना ये भारतीयों को शोभा नहीं देता। इसलिए युवाओं के सामने बड़ा भारी आदर्श प्रभु श्री राम हैं और हमारे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण हैं, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, ऐसी महान राजगुरु, सुखदेव जैसे राष्ट्रभक्तों की अनंत प्रेरणादायक स्मृतियां हैं। उनका पुण्य स्मरण करें और अपनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन करके और जो प्राप्त है उसमें ना खो जाएं, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। एकत्र होते हैं, लेकिन आज हम सब जो एकत्र हुए हैं उसका विषय बहुत राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं के माध्यम से पूज्य दीदी माँ जी की, खाटू बाबा की, खाटू बाबा की। किशन जी, कैसा लग रहा है आपको? हिंदुस्तान लाया गया है तो परिवार के साथ आप आए हैं और व्यवस्था आप लोगों की यहाँ पर की गई है। सबसे पहले बात ये कहूँगा, पूरी इंडिया से मेरी दुआएं हैं तो सुन रहे हैं और इन सब इंडिया वालों ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है। सोनू भाई हो गया, डॉक्टर साहब हो गया, मोर हो गया, जेहुजा भाई हो गया। मेरी कोई इधर आने की औकात नहीं थी, मेरी इधर कोई आने की औकात नहीं थी। बहुत दबे हुए थे, हम ऐसे दलदल में फंसे हुए थे। वहाँ से हमारे को सोनू भाई ने, जेहुजा भाई हो गया, डॉक्टर साहब हो गया, इन लोगों ने मेरे को निकाला है। मेरी 5 बेटियाँ हैं, इनको निकाला है। वहाँ पे तो हम जितना बोल सकते हैं हम कम हैं। वहाँ की अगर मैं इधर कुछ बोलूँगा, मेरी वालदा वहाँ पे और 3 भाई और हैं, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हमारा 2 दिल निकल गए, सीधे में 2 दिल आ गए। पहले हमें ऐसे कुछ नहीं था, इधर आए हूँ बहुत हमारे को इज्जत मिली है, दीदी जी का दर्शन हुआ है। और वहाँ पे तो हमारा कोई ऐसा नहीं था जो हम किसी के आगे बात करें या फैलाएं, सब उन्हीं के हैं। हमारा वहाँ पे कोई नहीं था। बहुत बहुत हमारे को इधर बहुत इतनी दिली खुशी हुई है। मैं अपनी बेटियों को एक दलदल से निकाल के यहाँ पहुँच गया। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आती थी आपको वहाँ पे? दिक्कत बहुत सारी है। जैसे हम स्कूल में बच्चियों को छोड़ नहीं सकते हैं, अगर उनको छोड़ते हैं तो बोलते हैं इस्लाम पढ़ो, तो इसी वजह से हम बच्चियों को घर में बिठाते थे। अगर हम अपना कोई कारोबार करते हैं तो वो बोलते हैं हिंदू है, इनका कुछ खाओ पियो नहीं, ये हराम है। तो ऐसी बहुत दिक्कत होती है, हद से ज़्यादा देखते हैं। मैं यहाँ पे शेयर इतना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरा पूरा परिवार अभी भी फंसा हुआ है। कल के लिए उनके लिए बहुत मसला मसाइल हो सकता है। जब वो आ जाएंगे उनसे भी आप देख लेना कितनी उनकी जो है दबी हुई आवाज़ निकलेगी। इधर हम बहुत खुश हो गए। मेरे को 11 तारीख पे ही मैं यहाँ पे आया हूँ। आज आपको यहाँ सम्मानित किया गया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, दीदी जी की कृपा है, डॉक्टर उमेद रत्न, जेहुजा भाई, इन सब की जो है ना
बनाए, इनको भगवान और आगे बढ़ाए, जो पाकिस्तान से जितने भी हमारे हिंदू फंसे हुए। और सबसे पहले मैं एक ये बात करूँगा, मोदी साहब को ये बोलूँगा, जितने हमारे हिंदू भाई फंसे हैं उनके लिए वीज़ा के लिए कोई आसानी करे। वीज़ा 4-4 साल लग जाते, वीज़ा नहीं मिलती है, खर्च पे खर्च, गरीब बंदा अपना हर चीज़ बेच के वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उनसे कैंसिल। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षः। प्रणाम करता हूँ। किसी कवि ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मुझे लगता है कि जो ये हमारे बाएं हाथ में हमारे पाकिस्तान से सहोदर आए हुए हैं, 6 महीना पहले डॉक्टर रत्नू का मेरे पास फ़ोन आया कि कौशले 5 हिंदू बच्चियां हैं और उन्हें वहाँ पे जो मलेच्छ हैं वो उठा लेंगे। और डॉक्टर रत्नू ने महाराणा किताब लिखी है, आप देखेंगे बड़े बलिष्ठ लग रहे होंगे, परंतु ये बहुत भावुक हो जाते हैं। कवि कहता है कि वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर, नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर। जो अंधेरी रात 6 महीने की हमने काली देखी है, उसके बाद ये प्राची की मुस्कान हम यहाँ देख सकते हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं। और बुलाऊंगा आपको, भारत में हर राजस्थान में हर 30-40 किलोमीटर पर अरावली की पहाड़ियों पर किले बने हुए हैं। ये किले अपने आप में पूरे फ्लरिशिंग इकोसिस्टम्स होते थे, जिनमें पूजा पाठ, खाना पीना ये सब होता था। मुसलमान जब आते थे तो इन किलों का घेराबंदी कर लेते थे। 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक जब हिंदू योद्धा उनका प्रतिकार करते करते किले में रसद पानी जब समाप्त हो जाता, भाई दुर्ग का स्वामी दुर्ग के पुरुषों को बुलाकर कहता, जौहर और साका की तैयारी कर लो। सामूहिक चिताएं बनाई जाती हैं। अपनी बूढ़ी मां जिसके पैर दबाकर जिसकी सेवा करनी थी, जिसके हाथ से खाना खाकर हम बड़े हुए, जिसका दूध पीकर हम बड़े हुए, अपनी पत्नी जिसके साथ प्रेम के न जाने कितने सोपान तय किए, और फूल जैसी बच्ची, इन सबको दुर्ग के पुरुष अपने हाथों से जीवित जला देते थे। और ये 1, 2, 5, 10, 20 नहीं, 10-10 हजार स्त्रियां अग्नि में जीवित स्नान कर लेती थी। क्यों कर लेती थी? इतनी भीषण मृत्यु क्यों चुनी हमारे पूर्वजों ने? हमारे पूर्वजों को पता था कि उनके मरे हुए शरीर के साथ भी यौनाचार होगा, जिसको अंग्रेजी में नेक्रोफिलिया कहा जाता है। उसको पूरा एक पन्ना लिखा है इस पुस्तक में मैंने। आज की हमारी स्त्रियों को नहीं पता, जब हर इंफॉर्मेशन एक अंगूठे पर अवेलेबल है। उन देवी तुल्य महिलाओं ने 10-10 हजार की संख्या में अपने शरीर को राख कर दिया। मैं उस बाप की दशा सोचता हूं जिसने अपनी बेटी को जीवित जलाया होगा। उसकी प्रश्न सूचक दृष्टि को उसने कैसे झेला होगा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? उसकी चीखें उसने कैसे सही होंगी? ये प्रश्न मुझे सोने नहीं देता। और उस घटना का स्मरण नहीं है हिंदू समाज को। वामपंथी अपनी चाल में जबरदस्त कामयाब हुए, ये मानना पड़ेगा। जिस एक घटना के कारण हम हिंदू हैं, उस घटना का नाम हमें नहीं पता। पुरुष अपनी स्त्रियों को राख होते देखकर
सुबह उस चिता को अपने शरीर पर, उस राख को अपने शरीर पर मलकर दुर्ग का द्वार खोल देते और जितने मुसलमानों को मार सकते मार डालते और फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते। उसे साका कहा जाता था। राजस्थान में 1 दर्जन ऐसे बड़े साका जौहर हुए। आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूं साका जौहर के कारण हम हिंदू हैं? कल्पना कीजिए कि उन रानियों का शरीर अगर मलेच्छों ने मेवाड़ की सड़कों पर भ्रष्ट किया होता, क्या हौसला रह जाता मेवाड़ की जनता का। और दूसरी तरफ मेवाड़ की जनता ने चित्तौड़ के किले से उठती उस काली मौत के धुआं को देखा और कहा हमारी रानियां जल गई। अब इन मलेच्छों के आगे हम समर्पण नहीं करेंगे। 1000 साल तक मेवाड़ अकेला मुसलमानों से लड़ता रहा और जीतता रहा। साका जौहर की इस पवित्र घटना के बारे में आप विस्तार से इस पुस्तक में पढ़िएगा, वो रखी है वहां पर, ले लीजिए। दुख किस बात का है? इतिहास में मैं रमण कर सकता हूं लेकिन मैं इतिहास में जीता नहीं। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, वर्तमान में जीता हूं। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है हिंदुओं कि 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घर से उठाकर पूरा गांव उन बच्चियों का बलात्कार करता है। इन बेचारे हिंदुओं का साका जौहर तो आज चल रहा है। ये लांछन हम पर है। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि आप बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, आप बड़ा महान काम कर रहे हैं, इनको हिंदुओं को बचा रहे हैं। मैं पूछता हूं मैं बचा रहा हूं? मेरे सड़े गले साधारण से जीवन में अगर थोड़ी सुगंध आती है तो इन पाकिस्तानी हिंदुओं के कारण आई है। मैंने इन्हें कब बचाया? इन्होंने मुझे बचाया। मैं वानप्रस्थ में हूं, 54 साल का हूं। वन की ओर प्रस्थान, जीवन का ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने नहीं भोगा? और उस सुख को भोगने के बाद अगर मेरे अंदर ये संकल्प नहीं जगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी को भी यही स्वतंत्रता, यही सुख और यही सत्य सनातन हिंदू धर्म देकर जाऊंगा, तो फिर मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? आगे आइए, आगे राय जी, आगे करो ना इनको यार। हमारे बीच में यहाँ पर दिनेश जी भी उपस्थित हैं जो यहाँ विभाग कार्यवाह हैं, उनका भी अभिनंदन है। और हमारे बीच में प्रमोद गुप्ता जी जो यहाँ एसडीएम हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे हिंदू वीर भाई बहन पूज्य दीदी माँ जी से आशीर्वाद लेकर अपना स्थान ग्रहण करते चलेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठते चलेंगे। एक मिनट के लिए खड़े आप सब लोग रुक जाओ, एक बार खड़े हो जाए सभी। भारत माता खड़े रहिए एक बार। एक मिनट